हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का मंगलवार को तीसरा दिन है। आज कांग्रेस द्वारा विधानसभा में लाए गए काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार को घेरने के मूड में है। चर्चा से पहले सीएम सैनी का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष के सवालों से भाग रही है, हम उनके हर प्रश्न का जवाब देंगे। वहीं इससे पहले सुबह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, स्पीकर हरविंदर कल्याण और मंत्रियों के साथ एमएलए हॉस्टल से साइकिल चलाकर विधानसभा पहुंचे। इसका मकसद प्रदेश में नशा मुक्ति के खिलाफ चल रहे अभियान को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस मौके पर सीएम सैनी ने कहा कि सीमा पार से होने वाले नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए उच्च अधिकारियों की एक कमेटी बनी हुई है, जिसमें कई राज्यों के अधिकारी शामिल हैं। कमेटी जो राज्यों को सलाह देती है, उसके हिसाब से हम एक्शन लेते हैं। आज सभी विधायकों से, हमारे पक्ष है विपक्ष है, सभी विधायकों को माननीय स्पीकर साहब ने ये आह्वान किया है कि हम विधानसभा तक साइकिल पे जाएंगे और एक बड़ा मैसेज इस नशे के खिलाफ वो देंगे और वातावरण भी शुद्ध हो, वातावरण में भी पोल्यूशन ना हो, हमें हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है अगर हम साइकिल से यात्रा करते हैं, हमें करनी चाहिए। मैं बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री जी नियमित रूप से भी व्यायाम करते हैं? आप जानते हैं अंकित जी, व्यायाम तो आदमी की दिनचर्या का एक हिस्सा है और व्यायाम से ही एक्टिविटी बनती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो आह्वान है, जो उन्होंने कहा भी है, फिट इंडिया और स्वस्थ इंडिया, कि हम अगर योग करेंगे, योग के साथ जुड़ेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे तो विकास की गति भी बढ़ेगी। लेकर गांव-गांव में नर्सरियां भी खोली गई, युवाओं को जोड़ा जा रहा है। सर, पुलिस विभाग की बात करें या दूसरे महकमों की बात करें, खेल विभाग की बात करें, उस कवायद को कितना और आगे बढ़ाया जाए? नहीं, देखिए, वो खेल नर्सरियाँ हैं, खेल नर्सरियाँ खुली हुई हैं कि हमारा युवा खेलों की तरफ बढ़े, नशे की तरफ न बढ़े, क्योंकि हमारा युवा हमारे देश की, हमारे राज्य की प्रॉपर्टी है और बहुत सारे इस प्रकार के लोग जो उस प्रॉपर्टी को ख़त्म करना चाहते हैं कि युवाओं के अंदर नशा चला जाएगा तो नशा तो खराब कर देता है। कितना अच्छा युवा हो, उसको धराशाही कर देता है, खोखला कर देता है और उसका इम्पैक्ट परिवार पे भी पड़ता है, समाज पे भी पड़ता है, व्यक्ति पे भी पड़ता है, क्योंकि नशे के कारण व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे चला जाता है और धीरे धीरे उसका जो शरीर है वो समाप्त हो जाता है। इस कारण से हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, चाहे साइक्लोथॉन यात्रा हो, चाहे मैराथन हो, राहगिरी कार्यक्रम हो, हम लगातार इन कार्यक्रमों के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के युवाओं को जागरूक कर रहे हैं और युवाओं में इसके प्रति जागरूकता भी बढ़ी आ रही है और बढ़ चढ़ करके युवा भाग। आज सत्ता पक्ष के तो सभी विधायक हैं, विपक्ष के विधायकों से भी आह्वान किया गया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे हैं, तो अपने आप वहां पहुंचेंगे? नहीं, आगे मिल जाएंगे। माननीय स्पीकर साहब ने उनको आह्वान किया था, आ जाएंगे, कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री, जो क्रॉस बॉर्डर जो नशे की तस्करी होती है, उसको लेकर क्या रोकने के लिए क्या? देखिए, हमारी एक क्षेत्रीय कमेटी बनी हुई है, जिसके अंदर पंजाब है, जिसमें राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, यूपी है। हमारे इन 5-6 स्टेटों की एक कमेटी बनी हुई है और कमेटी समय समय के ऊपर हमारे उच्च स्तर के अधिकारी भी बैठक करते हैं। उसका केंद्र भी हमारे पंचकुला में है और अगर कोई हेल्प लेते हैं कि क्रॉस बॉर्डर से कोई नशा आ रहा है तो वहाँ पर बैठ करके उसका समाधान भी करते हैं और उसके बारे में चर्चा करके उसको कार्रवाई करते हैं। कानून व्यवस्था पर भी काम रोको प्रस्ताव आएगा, तो उसके ऊपर भी पूरी तरह से सरकार तैयार है? नहीं, बिल्कुल तैयार है। हमने तो उसी दिन कहा था कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। चर्चा से हम क्यों भागे, हमारी जिम्मेवारी है और हम विपक्ष को उनकी एक एक बात का जवाब देंगे। वहीं शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने युवाओं में बढ़ रहे नशे की लत पर चिंता जताते हुए फिटनेस के प्रति जागरूक होने की अपील की। ठीक समय रहते पहचान लेना, उसकी जो जीवन की सफलता की सीढ़ियां हैं उस पर चढ़ाने के लिए कुछ गंदी गलत आदतों से उसको बचाना, और उसके लिए जरूरी है कि पहले उसकी सेहत ठीक हो, पहले वो हेल्दी वेल्दी हो, और जब वो हेल्दी वेल्दी होगा तभी वो एक अच्छी सोच का निर्माण करेगा और उसी अच्छी सोच के निर्माण के आधार पे हम लोग अपने राष्ट्र का निर्माण करते हैं। इसलिए हमारे प्रदेश का नौजवान खेले,
वो साइकिल चलाए, वो दौड़ लगाए, वो वॉलीबॉल खेले, फुटबॉल खेले, हैंडबॉल खेले, चिड़ी बल्ला खेले, गाय कुश्ती करे, जो भी है वो इस तरह से अपनी फिटनेस के साथ साथ अपने सोच के दायरे को भी बड़ा करें। इसीलिए आज सब साथी हमारे वो साइकिल पे आके एक प्रदेश के नौजवानों के लिए एक मुख्यमंत्री जी ने मैसेज छोड़ने का काम है। बताते चलें कि विपक्ष लगातार हरियाणा में खराब होती कानून व्यवस्था और नशे की बढ़ती समस्या को लेकर सरकार को घेरता रहा है। आज जब सदन में चर्चा होगी तो इन मुद्दों को भी विपक्ष जोर शोर से उठाएगा। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।